नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि जो नकली पर्सनैलिटी होती है या नकली किस्म का व्यक्ति होता है, वो किस प्रकार का होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो बात ये है कि जो नकली किस्म का व्यक्ति होता है, वो हमेशा दूसरों की आंखों में झांक करके देखने का प्रयास करता है कि दूसरे उसके लिए या उसके बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, वो हमेशा दूसरों की आंख में झांक कर देखने का प्रयास करेगा कि वो धनवान नज़र आता है या नहीं, बुद्धिमान नज़र आता है या नहीं, दूसरे उसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, वो उसे खूबसूरत कहते हैं या नहीं कहते हैं। शायद इसलिए क्योंकि उसको भीतर से पता होता है कि वो इनमें से कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो हमेशा दूसरे की आंखों में झांक करके देखने का प्रयास करता है और उन्हीं के हिसाब से पर्सनैलिटी को अपने आप में बनाने की कोशिश करता है। दूसरा, वो अपने धन, पद और प्रतिष्ठा, इन सब चीज़ों का वो बेफजूल में प्रदर्शन करने में आतुर रहता है। और शायद वो इसके लिए भी ऐसा करता है कि उसको अच्छी तरह पता होता है कि जीवन में आपस में बातचीत करने के लिए जो असली गुण होने चाहिए, जैसे कि सहिष्णुता, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी ज्ञान, इन सब चीज़ों से वो काफ़ी दूर है। तो वो व्यक्ति अपने इन चीज़ों को प्रभावी ना बना करके जो ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ हैं, वो उस तरीके की डोमिनेंट चीज़ों को अपना प्रभावी करने की कोशिश करता है, जो कि सब केवल उधार का है और सबके साथ कुछ भी नहीं है, जिसके बारे में मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, आप देख के समझ सकते हैं। तो नकली किस्म का व्यक्ति उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कराने की को प्रयास करता है, जो कि केवल उसके बाहरी चोले हैं, और भीतरी तरफ वो दूरों की दृष्टि नहीं ले जाने देता। क्योंकि आपको अगर पता चलेगा, तो आपको इस धन, पद और प्रतिष्ठा का जो एक धुआं और एक आवरण बना हुआ है, उसके पीछे आपके लिए एक बहुत ही कमज़ोर सा और बहुत ही बुझा हुआ सा और एक बहुत ही बेवकूफ़ सा इंसान नजर आना प्रयास शुरू हो जाएगा, जिसको ना तो समसामयिकी का कुछ पता है, ना हुनर, ना कला, ना ज्ञान, ना बुद्धि, ना बात करने का पता, और उसके अंदर के और भी कुछ अवगुण, जो कि गुस्सा, क्रोध, ये सब चीज़ें हैं, वो भी नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आप उसको आसानी से पकड़ लेंगे। तो शायद वो एक एक चोले, एक एनवलप में अपने आप को छुपा करके रखता है और एक अपना छद्म किस्म का पर्सोना बना करके रखता है, जिसमें कि आप उसकी उन चीज़ों को ना पकड़ पाएँ, ना जज कर पाएँ। दोस्तों, वो जब कभी मिलेगा किसी से रिश्तेदारी में या कहीं पर भी, तो दूसरों को ऊंचा दिखाने के बजाय खुद को ऊंचा दिखाने का हर जगह प्रयास करता रहेगा और दूसरों को नीचा दिखाने का भी प्रयास करता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर एक अहंकार की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जिस वजह से वो इस तरीके की चीज़ें भी करता है। और अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर हमेशा दिखाना और सामने वाले को इन्फीरियर फील कराते रहना, ये भी उसको काफ़ी पसंद होता है। उसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि उसने जीवन में सृजन के नाम पर कुछ भी अर्जित नहीं करा होता, ये वो अच्छी तरह वो जानता है। जिसे कहते हैं क्रिएटिविटी, या कुछ ऐसा हासिल करना जो कि उसके बाद भी जा सके, जीवन के बाद भी उसके हमेशा उसके नाम को कैरी कर सके, ऐसा उसके पास कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो एक नाम की तख्ती और कुछ डिग्रियाँ और कुछ धन के आवरण और इस तरह चीज़ें हैं। तो ऐसा व्यक्ति नकली किस्म के पर्सनैलिटी और नकली किस्म की काम को करना शुरू करता है और आपको दबाने का प्रयास करता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद उसके क्षेत्र के बाहर के जो लोग हैं, जिन्होंने काफ़ी अपना समाज में नाम करा है, जैसे कि संगीतकार, साहित्यकार, खिलाड़ी, नर्तक, गायक, वैज्ञानिक, बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके परी फेरी फेरी के बाहर के भी हो सकते हैं, और इस समाज को और सृजनात्मक तरीके से बहुत अधिक देने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन सब के बारे में वो पूरी तरीके से उदासीन सा ही आपको मिलेगा। उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि देश के लिए कितने लोग मेडल आया, उसका सामान्य ज्ञान बहुत लिमिटेड सा होगा, कुछ एक दो ही खेल और उन्हीं के बारे में हल्का फुल्का बात कर लेना, और वो भी केवल टॉप लेवल की, और ज़्यादा कुछ गहराई में कुछ भी नहीं। और बस एक अपना उसके लिए किसी के लिए देख करके कोई रंज जैसा भी महसूस है, तो वो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा कि उन लोगों ने इतना अचीव करा, मैं कुछ नहीं कर पाया। वो केवल अपने गुणगान में लगा रहेगा और उन किसी को भी वो इस तरीके के आदमी को व्यक्तित्व को भाव देने की प्रयास नहीं करेगा, और इनका ना ही कोई वो सम्मान करता हुआ नजर आएगा। और लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि ये उसके लिए एक ये भी संयोग की बात कह सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की गर्मी ये सिर्फ तभी तक है जब तक सोसाइटी में बाकी लोग गरीब हैं। जब सोसाइटी में सभी लोग अमीर हो जाते हैं, सभी लोगों के पास हुनर, कला और ये सब चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, या कह सकते हैं कि सब लोगों के पास असलियत बढ़ती चली जाती है, तब उसका ये चोला आसानी के साथ उतर सकता है। तो ऐसा भी वो एक प्रयास करता रहता है कि तुम्हें कि सोसाइटी इस सोसाइटी में बाकी लोग गरीब के गरीब बने रहें और केवल उसी का ही अमीरियत फैले, और वो समाज के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं होता, और एक तरीके से उसकी आध्यात्मिक मृत्यु भी हो चुकी होती है। दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।